बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम जनाब मांडूगर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा, जनाब DSP मलक जैन साहब, जनाब चीफ अफसर गोजरा, मीडिया, अंजमन ताजराम, वकला हज़रात, मौज़िन इलाका, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सारे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ जश्न आज़ादी पर। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है। इसके साथ साथ आज का दिन हमारे लिए फख्र अशरफ नदीम के जिस इंसान ने इस मुल्क के परचम को उस धरती पर नुमाया पोजीशन हासिल की, मैं उसको भी मुबारकबाद देता हूं और गोजरा की तरफ से भी मुबारकबाद उसको पेश करता हूं। आज का दिन एक मकसद के लिए बनाया जाता है। इसकी आज़ादी उन मुल्कों से पूछो जिनको आज़ादी नहीं मिली, जो इस वक्त गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उनसे पूछो जो इस वक्त गुलामी में है। हकीकत में हमने 1947 में आज़ादी हासिल की, लेकिन जिस मकसद के लिए, जिस मतलब के लिए हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये मुल्क की बुनियाद रखी और आज़ादी मिली, लेकिन मैं देखता हूं मेरा सफर भी काफी गुजर चुका है, मेरी उम्र भी तकरीबन 60 के करीब है, लेकिन वो आज़ादी, वो मिशन अभी तक हम लोग पूरा नहीं कर सकते। उसकी मेन वजह है कि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, हमारे अंदर मुस्बत सोच नहीं है, हमारे अंदर शौक नहीं है। जिस वक्त तक हम लोग इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, यकीन करें वो आज़ादी का मजा नहीं ले सकते। लेकिन इस वक्त तक जो इस मुल्क के हालात हैं, इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े फुकदान है। हम इस वक्त ग्रुपों में तकसीम हैं, पार्टियों में तकसीम है, फिरकों में तकसीम है, मजहब के लिहाज से तकसीम है। जब हम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उसमें हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई हिंदी है, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे अंदर सिर्फ एक सोच पैदा होनी चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले ये हमारे अंदर इस चीज पर जोर देना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं। लेकिन हम बरादरियों में, फिरकों में, ग्रुपों में तकसीम हो चुके हैं। हमारे अंदर एक सोच, पॉजिटिव मुस्बत सोच पैदा होनी चाहिए। कोई शख्स है, चाहे किसी कम्युनिटी से तल्लुक रखते हैं, चाहे किसी बरादरी से तल्लुक रखते हैं, चाहे किसी फिरके से तल्लुक रखते हैं, अगर वो शख्स मुस्बत काम करता है तो उसका साथ जरूर देना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर एक मनफी सोच पैदा कर दी गई है। यहाँ बहुत सारे पार्टियां बनती हैं, पार्टियां आती हैं, लीडरशिप आती है, वो आज़ादी का नारा लगाती है। आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई। अब किस आज़ादी का नाम लेते हैं? आज़ादी तो हमें मिल चुकी है, लेकिन उस आज़ादी को हासिल करने के लिए जो हमने करना था वो हम लोगों ने नहीं किया। हम एक बासियत कौम तो नहीं बन सके, लेकिन एक हजूम बन चुके हैं। जब तक हम लोग कौम नहीं बनेंगे, यकीन करेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मुल्क ऐसे तरक्की कर सकता है जैसे अशरफ नदीम
ایک مزدور کا بیٹا ہے، مزدور کا بیٹا ہے، اس کا ٹارگٹ تھا، اس کی کوشش تھی، اس کی محنت تھی، اس نے سوچا تھا کہ میں نے اس ملک کا نام روشن کرنا ہے، میں اپنا آپ بنوانا ہے، لیکن اس شخص نے پوری دنیا میں اپنا نام بنایا۔ آج ہم سب اس نام پر فخر کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے انہیں ایسا پروٹوکول دیا، اس بات پر پروٹوکول دیا کہ اس شخص نے پاکستان کا نام روشن کیا، پوری دنیا میں نام روشن کیا، ملک کا نام روشن ہوا۔ وہاں کسی برادری کا نام نہیں، کسی گروپ کا نہیں، کسی پارٹی کا نہیں، اس نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یقین کریں ہم اپنا پوری دنیا میں منوا سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم ہر وہ مثبت کام کر سکتے ہیں جو دوسرے ملک کام کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں ٹائم بہت اسٹیج سیکرٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹائم بھی کمی ہے کہ انہوں نے جس الفاظ میں مجھے اسٹیج پر بلایا، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا، مین صاحب کا، ڈی ایس پی صاحب کا، چیف افسر صاحب کا، اور خاص طور پہ جو ملازمین نے اس کو ارینج کیا، خوبصورت انداز میں یہ فنکشن ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگلے سال اس سے بھی بھرپور طریقے سے منایا جائے۔ میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں، شکریہ، اللہ حافظ۔